ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हे परमात्मा, आपको कैसे पहचान सकते हैं ये प्राणी, और मैंने तो आपको पहचान लिया था। और कहते हैं या तो दीक्षा तुम दी ये मान लिया मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भी समाभय। इसका अर्थ यह बनता है कि वो परमात्मा सबसे पहला प्रगट पुरुष है, सशरीर है। वो कबीर मनीषी माने जगत गुरु है वो परमात्मा। उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका जो शरीर है मालिक का, ये शुक्र माता पिता के संयोग से बीज से बना हुआ नहीं, उस शुक्र की अकाया, उससे रहित अकाया है उसकी, और उसके में स्नायु नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, और वो स्वयंभू है, परिभू है। अरे नकलिया ने एक अकायम शब्द देख लिया कि अकायम लिखा है, भगवान काया रहित है, फिर शुक्रम अकायम और ऐसनाविरम लिखने की क्या आवश्यकता थी? फिर स्वयंभू कैसे लिख दिया? तो ये बालक के संदेश मालिक के ज्ञान को। तो पुणात्मा यहाँ रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर है, कि आपका जैसे मालिक को रामानंद जी ने सीने से लगाया ना बालक की तरह, तो उसके शरीर में हाथ ऐसे गटते चले गए जैसे रुई में जाते हैं फोम के अंदर। अर्जुन बोला भगवान आपका शरीर है और तरह का है, ऐसे देखा बुजुर्ग ऐसे है परमात्मा। तब उसने कहा था कि मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। आप किस वर्ण में बैठे और किस वेशभूषा में खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हैं हम मंदबुद्धि के प्राणी। ये मालिक मैंने आपको पहचान दिया। तो पुणात्मा एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग इज्जत और बेइज्जती, एक तरफ भगवान। तो संत भगत वो होते हैं, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और भाड़ में जाओ, वो नकली ज्ञान फेंक दे उसने तुरंत उठा के। मीराबाई ने कहा था जब उसकी माँ उसको कहने आई थी, बेटी तू मत जा कर इन सत्संग के अंदर, लोग हमारी तकरार करते हैं, बेटी बेइज्जती हो जाएगी। तब ने कहा था माता सत्संग में जाना मेरा ना छुटाई, चाहे जल कर मरो संसार। जो उद्देश्य को हम लेकर आ रहे हैं, जो उसमें बाधक वो हमारा कैसे हो सकता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने फिर उस रामानंद जी की बुद्धि को फिर थोड़ा सा बदल दिया। फिर एकदम बोल पड़ा वो विवेकानंद के महाराज जी, इसने ऐसे ऐसे कहा था। उनकी तो बात खत्म हो गई, बोला तू बैठ एक तरफ। तब पूछा भगवान आपने झूठ क्यों बोला? कबीर साहब ने पूछा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी? कि तूने ये कहा कि मैंने आपको दीक्षा दी। मैंने कब दीक्षा दी आपको? परमात्मा ने कहा जिस समय आप गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब रामानंद जी ने कहा कि बेटा वो बालक तो 2-2.5 वर्ष का होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक में और 5 वर्ष के बालक के शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, हाइट में, बॉडी में। तो परमात्मा ने कहा देखो स्वामी जी सामने देखना जरा, एक सेवादार की खटिया थी चारपाई, उस पर लेट के 2.5 वर्ष का बालक का रूप बना के और एक 5 वर्ष के बालक के रूप में अलग से खड़े रहे और कहा देखियो ये सामने ऐसा था मैं।
रामानंद जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बालक की तरफ देखा और 6 बार देखा 5 वर्ष के बालक की ओर, आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग गया। इतने वो 5 वर्ष का बालक उठकर कबीर साहब में समा गया, उनको देखते देखते 5 वर्ष के बालक को। पुण्यात्माओं, रामानंद जी का झटका लग गया, लेकिन यो मन बड़ा दुष्ट है, जल्दी से हार स्वीकार नहीं करता। रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, क्योंकि ये ऋषि लोग ओम मंत्र देते थे और कहते थे इसको तुम ना बताना कि गुरुजी ने क्या नाम दिया है, क्योंकि अगर तुम बता दोगे ऐसे जाप ओम ओम ऐसे बताया है तो तुम उसके गुरु हो जाओगे, तो तुम अधिकारी होते नहीं, इसलिए दोनों को हानि हो जाएगी। इसलिए गुप्त रखना अनिवार्य होता है। आप जी ने नहीं किसी को बताना कि ऐसे 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 बोलते हैं, नहीं। तो कहने का भाव ये है, तो इसलिए उसका कोड वर्ड बना रखा था इन महापुरुषों ने कि भाई राम नाम ले ले, राम का नाम ले ले गुरु तय। और फिर भी आपस में मिलते थे, भाई राम राम। राम राम का अर्थ होता था, वो कहते थे कि गुरु जी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप करियो। तो ऐसे वो राम राम तो वैसे बोलते थे, मंत्र देता था ओम। तो कबीर साहब ने कहा कि आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी ने सोचा कि दुल्हाओं और दानकों को तो हमारे कोड वर्ड कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमने ब्राह्मण ही तो ऋषि बना रखे, चेले बना रखे हैं, गुरु पद उनको दे रखा, तुम आगे शिक्षा दिया करो, तो ये कभी नहीं बता सकते। तो उसको ये भी बात समझ में आ गई, ये बालक नरा बालक नहीं है। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, आओ बैठो। एकांत में बैठ के वो चले गए अपने आप, जिसने जाना था खिसक गए। तो वहां रामानंद जी और कबीर जी की चर्चा हुई। कबीर साहब ने, रामानंद जी ने कहा, देखो आपका ज्ञान में वजन है और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा है, लेकिन मैं 104 वर्ष का हो गया परमात्मा, और आपका ज्ञान मैं मान ले उपदेश दीक्षा आप वाली शुरू कर दूं, कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं घर का रहूंगा ना घाट का। तब कबीर साहब ने कहा कि यह मौत मेरे हाथ में है, मेरी आज्ञा के बिना निकट नहीं आ सकती स्वामी जी, और जीवन तो थोड़ा है भला, जस सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लिखे धरे नहीं कोई। तो रामानंद का बात कुछ समझ में आई, लेकिन यो मन फिर भी बदमाश है। परमात्मा ने कहा कि आप किस आशा में भक्ति कर रहे हो, क्या उद्देश्य लेकर के। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा विष्णु जी के लोक में, और वहां पर दूधों की नदियां बहती हैं, बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, शरीर के अंदर हीरे पन्ने जैसे तिल होते हैं बच्चों के, ऐसे उनके देवताओं के ऐसे शरीर बनाए जाते हैं, सुंदर लगते। एक आधा तिल जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था चमकीला, ऐसे वहां होते हैं। तो ये बताने लगा ऐसा ऐसा सुख है वहां, स्वर्ग में आनंद लूंगा। कबीर साहब ने कहा कितने दिन रहोगे? विद्वान पुरुष थे, कहा बच्चा वो तो अपने जितनी मेरी पुण्य कमाई होगी तब तक स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, 83 लाख योनियां भी भोगनी पड़ेंगी, फिर खाक है वो सुख, वो क्या सुख है फिर। अब वो एकदम चिंतित हो गए। बात तो ठीक है, अब तेरे कृष्ण तेरे विष्णु जी ये बाल मुकुंद भी मरेंगे, ये तेरे बिहारी जी भी मरेंगे, और फिर कहाँ रहोगे तुम? परमात्मा ने कहा कि देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में 5वें अध्याय में लिखा, पढ़ कर देख स्वामी जी। विष्णु जी स्वयं कहते हैं अपनी माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब उसको तो याद थे कंठस्थ, सारी उम्र इससे काम पर लग रहा था, 16 साल की उम्र से लग गया था। रामानंद 104 वर्ष का हो गया था। सब पुराण ये वेद गीता कंठस्थ सब याद थे उनके। कहना बेटा सचमुच ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तो फिर कहाँ रहोगे जब ये 14 भवनों का आग लगेगी, ब्रह्मांड भी नाश होगा। एक ऐसा स्थान है सतलोक जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां बात घुमाकर भगवान कहते हैं वो ज्ञान है मेरे पास स्वामी जी। अब स्वामी जी फ्यूज तो हो गए, कंडम तो हो गए, लेकिन ये मन बड़ा हठी है। लेकिन परमात्मा भी तो इसका बाप है, वो करके छोड़ेगा इसने कंडम। रामानंद जी ने कहा मैं बचपन से ही ना समाधिस्थ होता हूँ और बहुत दूर तक मेरी समाधि जाती है। परमात्मा बोले समाधि लगाओ, आप देखता हूँ कहाँ तक पहुँचते हो। उन्होंने समाधि लगाई तो रोज का अभ्यास था, मिनटों में समाधिस्थ हो गए। परमात्मा पहुंचे साथ में सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी के ऊपर। जब ये सुषमा के पार करके त्रिकुटी आ जाती है, सुषमना द्वार को पार करते त्रिकुटी आती है। और त्रिकुटी तो ऐसा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। और वहां से फिर अपने अपने जहां जहां जिस इष्ट का उसने साधना कर रखी है आजीवन, वहीं से उसका वो जहाज जाता है, वहां से फिर उसी लोक में पहुंच जाता है। वहां जाकर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब परमात्मा ने कहा, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वहां अटक गए बलवीर। अब वहां 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते त्रिवेणी बोलते हैं उसको। सामने ब्रह्मरंध्र, ऐसे सामने, और लेफ्ट साइड में ये धर्मराज का ऑफिस है, एक पूरे वो बना हुआ सेक्रेटरीएट समझ लो। सबसे पहले धर्मराज के पास प्राणी जाता है, उसका अकाउंट देखा जाता है, जिस इष्ट की उसने साधना कर रखी है वहां उसकी टिकट बना दी जाती है, वहां भेज दिया जाता है। नरक में जाना नरक में डाल दिया जाता है, किसी पशु योनि में जाना भूत बनना वो भेज दिया जाता है। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड के अंदर ये अन्य और लोक हैं, जैसे 88,000 खेड़े हैं, शपथपुरी है। और सामने का ब्रह्मरंध्र है। कहते ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल लेता है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तब परमात्मा ने कहा कि ये है जो आगे जो जा रहा है ब्रह्मलोक का रास्ता है, और ये तेरे मंत्र से नहीं खुलेगा, हरे राम हरे कृष्ण और केवल ओम मंत्र से। ये मेरे पास वो सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का स्वामी जी, और इसके उच्चारण से तुरंत खुल जाएगा। रामानंद जी ने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए, वो नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं बोलूं सिमरण करूं श्वास उश्वास से अपना एक मंत्र का। ऐसे करते ही वो सामने का पट खुल गया, वज्र कपाट एकदम ऐसे साफ। तो परमात्मा ने कहा आ स्वामी जी मेरे साथ। अब लेकर गए कि जिसको तुम निराकार ज्योत निरंजन और ब्रह्म कहते हो, ये बैठा साकार देख सामने। परमात्मा को देखकर नतमस्तक हो गया वो काल, ऐसे नीचे मस्तक खड़ी कर दो और कहा चल इसके सिर पे पैर रख और चलो ऊपर ले चलता हूं। क्योंकि इसने उस गेट को 21वें ब्रह्मांड में जो रास्ता सतलोक जाने का एक द्वार है, जो 11वां द्वार है, उसको इसने स्वयं संभाला हुआ है। कोई इधर से निकल नहीं जा, तेरे इस घेरे में था। और परमात्मा के सतनाम के मंत्र के जाप से ये मुरझा जाता। जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम तयु काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फणपति यानी सर्प ऐसे फन फैलाए बैठा हो और गारडू एक मंत्र बोल देता है, उससे वो फन नीचे को करके सकोड़ लेता है, जमीन पर टेक लेता है। कहते कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुने, गारडू के मंत्र को सुनकर और ले वे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल ले मुंह मोड़े। ये सबसे बड़ा अजगर है। तो क्या हुआ, फिर परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। इन प्रत्येक लोक में, जैसे विष्णु के लोक में जाएंगे वहां भी एक भौर गुफा, क्योंकि इसने नकल कर रखी काल ने सतलोक की। तो ऐसे प्रत्येक लोक से पार करते एक भंवर गुफा आती है, ऐसे घूम कर उसे निकल कर ऐसे जाना पड़ता है। तो वो भंवर गुफा आगे सतलोक में प्रवेश करते समय वहां भंवर गुफा आई, तो उसमें से पार करके सतलोक आ जाता है। तो वहां जाकर जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई थी, ऐसे ही उसके साथ हुई। वो 5 वर्ष का बालक जाकर के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गया और रामानंद जी से कहा कि आई एम गॉड,
आई एम सुप्रीम गॉड। रामानंद से कहा कि मैं हूं वो परमात्मा स्वामी जी जिसकी तुमको खोज है। ओए होए। अब रामानंद जी ने वहां तो जो परमात्मा देखा उसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप देखा था। फिर वो परमात्मा कबीर साहिब के 5 वर्ष के बालक में समा गया था। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर अकेले कबीर परमात्मा वो 5 वर्ष के बालक विराजमान हो गए। रामानंद जी से कहा कि अब जाओ बच्चा, भक्ति करो, नाम लो, तब यहां से कहो कि ये है वो स्थान तुम्हारा जहां से तुम बिछुड़ कर गए हो। अब एकदम वापस आया रामानंद। ऐसे समाधि टूटी तो सामने 5 वर्ष के बालक फिर बैठे, चरण पकड़ दिए उस बच्चे के, रोन लग गया। वो 104 साल का वृद्ध ने बोला, हे परमात्मा, कहते 2 उठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो। क्या बताया परमात्मा ने? तुम स्वामी में बाल बुद्धि। रामानंद जी क्या कहते हैं? तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु, और मैं एक बालक बुद्धि का हूं। मेरा तो बालकों जैसा ज्ञान था परमात्मा, और मैं ऋषि पाक रहा था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, और कर्म भरम बयानाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीबदास जी बता रहे हैं ऐसी ऐसी वार्ता हुई उन आत्मा और उस परमात्मा की। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। यानी सभी प्राणी आप ही की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा, आप बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब माने तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु यानी जगत गुरु सबका सच्चा ज्ञान देने वाले भी तुम हो, और तुम ही हंस यानी एक नेक आत्मा में जो गुण होने चाहिए वो दाता, वो भी आप में ही है, इस पृथ्वी पर किसी में मैंने देखे नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, और एक संत के लक्षण भी आप में ही। तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कोटि कोटि सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर, हम पर से तुम धाम। सुन बेसुन से तुम परे, सुन विसुनों से परे भी आप ही हो, और उर से उरे हमरे तीर, और यहाँ से उरली ओढ़ तुम मेरे पास बैठे हो। और गरीबदास सर्वंग में रामानंद जी कहते हैं अविगत सत कबीर, तुम कुल के मालिक हो। तहां वहां चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। अब ये प्रसंग इसलिए सुनाना पड़ा थोड़ा सा भी, अब क्लियर जो दास करना चाहता था, परमात्मा ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है वो ऐसा वजनदार है, प्रत्येक प्राणी के अंदर अब ये स्थान बना कर छोड़ेगा, क्योंकि कोई अस्तित्व होता है ज्ञान का, सत्य का भाव नहीं हो सकता, असत का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक सूर्य उदय नहीं होता अंधकार खूब होता है। तो पुण्यात्मा अब ये सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान का। अब तो ये समझो सूर्य उदय होने से पहले की रोशनी है, और जब ये सूर्य शिखर में आवेगा जब देखना पूरे विश्व में एक ज्ञान हो जाएगा, यो दूसरा नाम नहीं रहेगा ज्ञान का। कबीर साहब ने कहा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल के तुलना में लालड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। जैसे प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। एक रामानंद जी के पास एक ब्राह्मण गृहस्थी, वो समाधान के लिए आया। सारा कुछ होगी ज्ञान, लेकिन वो
एक पुण्यात्माओं किसी ने कोई आरती घोट रखी है, जैसे चतुर्वेदी कहलाते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेते थे, उन पता कुछ नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। तो ऐसे एक ब्राह्मण आ गया घना दुखी, और उसको रामानंद जी ने कई बार जंतर मंत्र बता लिए थे, कोई लाभ होया नहीं। तो रामानंद जी कहने लगे, भाई बच्चा ब्राह्मण, ये तेरे प्रारब्ध का भोग है, तेने भोगना पड़ेगा, ये तो तेरी प्रारब्ध का भोग है, अंतिम सांस तक तेने भोगे पार पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं। तब कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, क्योंकि रामानंद जी ने कहा था कि परमात्मा अब मैं आपको शिष्य कैसे कहूं, तब परमेश्वर ने कहा था, गुरुदेव स्वामी जी मेरी बात का आज्ञा का पालन कर, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। ये कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, आप औपचारिकता रूप में गुरु बनाना पड़ेगा, ये नियम बना दिया है मैंने, आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन अब भक्ति यही करो जो दास ने आपको ज्ञान करा है। तो वो प्रतिज्ञा करा ली परमात्मा ने उनसे, तो शर्मिंदा होकर के उन्हें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन परमात्मा ने कहा खड़ा होकर के कि हे गुरुदेव, कबीर साहब बैठे थे वहां, रोज आने जाने लगे, बाकी ब्राह्मण दूर हट गए, दो दुखी सुखी आते थे उसके पास, दुखी दाखी आते थे आर्थ टाइप। तो उस ब्राह्मण से परमात्मा ने कहा, स्वामी जी एक अर्ज करूं आपसे। रामानंद जी ने कहा, बोलो बोलो मालिक, बोलो क्या कहना चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, आप वेदों को तो सत्य मानते हैं। कहा वेदों में तो बिल्कुल सत्य है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, संचित कर्मों का विनाश कर देता है, प्रारब्ध के भी कर्म का नाश कर देता है। तो आपके पास वो साधना नहीं है जिससे यो पाप नाश हो सकता है। अब ये बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कबीर साहब से अपना पता पूछ लिया। रामानंद जी ने बताया, भाई ये वैसे तो मुझे गुरु कहते हैं, पर ये भाई भगवान आ रहे हैं। बच्चा सत्कर मान लिया ब्राह्मण, और है ये जुला जाति में, पर भगवान समझ लेना इसको। मैं भी ब्राह्मण समझू था अपने आप ने, पर भाई ब्राह्मणपना 2 दिन का है। तो वो कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज जी मेरी तो बिरान मट्टी हो रही है, कति बहुत दुखी हूँ, संसार में इज्जत नहीं, सारा परिवार कोई न कोई यातना से दुखी है, कोई न कोई कष्ट उसमें बना हुआ है। तो कहने लगे तुम इनसे बात करो। तो परमात्मा के झोपड़ी में पहुंच गया वो ब्राह्मण, परमात्मा से दीक्षा ली, और फिर उसके सारा परिवार धीरे धीरे कति ठीक होता चला गया। लोगों का कर्जा था, मालिक ने धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था की, सोशल छिद्र में करूं अपने धन के काज, वो स्वस्थ हो गया। 2 पैसे लेने देने थे वो भी समाप्त हुए। अब जो प्रसंग दास स्पष्ट करना चाहता था, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अब 20 मिनट का सत्संग से ध्यान से सुनना। निष्कर्ष क्या बताना चाहता दास कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा वजनदार है, ये सबके हृदय में अपना जगह बनाएगा। जैसे सर्वानंद के जगह में बनाया, रामानंद के हृदय में जगह बनाई। अब क्या हुआ, अब वो शारदा जो सर्वानंद की माता थी, बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही कई बहन ब्राह्मण, एक आदि ब्राह्मण वर्ग की और बाकी अन्य वर्ण के जो भाई बहन थे, वो मालिक के चरणों में आते ही सुखी होने लगे। एक दिन एक बहन किसी कामवश शारदा के पास चलेगी, सर्वानंद की माता के पास, कुशल मंगल पूछा तो पता लगा कि वो बहुत दुखी है, पीड़ित है। शारदा ने बताया, मेरा ये प्रारब्ध का कर्म है और मैंने बहुत जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। वो परमात्मा कबीर जी की शिष्या वो बेटी कहने लगी, ब्राह्मणी बात सुन मेरी, इस पृथ्वी पर परमात्मा आए हैं, लाभ उठा ले और दीक्षा ले, उससे नाम ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं भी सब जगह घूम ली थी, सब ने यही कह दिया था कि तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे
कर्म में लिख रखा है। तो वह बैठ गई, शारदा चारपाई से बैठ गई ना, तो लेटी हुई थी। उसने कुछ आशा की किरण दिखाई दी और पूछा, कौन है तेरे गुरुजी? उस बहन ने बताया, मेरे गुरुजी हैं कबीर, परमात्मा है वो कबीर, परमेश्वर कबीर देव जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? कि जुलाहों की कॉलोनी में। तो उसने, ब्राह्मणी ने कहा, क्या वो धानक है? हाँ धानक है, जुलाहा है, लेकिन जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। पर पंडितानी वापस लेट गई। अब तू अपना काम करे, मेरी बेइज्जती करवावेगी। एक दानक का नाम लूं जुलाए तन नाश कर दिया, मेरी इज्जत का जिक्र भी ना करना मेरे सामने। अब ये हुआ मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। पर तू दयालु है, ऐसी पुण्यात्मा को कैसे छोड़े अपने बच्चों को। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मणी चली गई जो कबीर साहब की शिष्या थी, बहुत दुखी थी। सुख हो गया मालिक की दया से। परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमन कर ले, फिर ये दुख क्यों हो? अब उसने भी कुशल मंगल पूछने से पता लगा ये बहुत दिनों से दुखी है। उस बहन ने, ब्राह्मणी ने कहा कि शारदा, मैंने एक संत की शरण ली है, तू भी नाम ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कति नहीं रही रोग में गारंटी लेती हूं, जब तू नीत साबित करके समर्पित होगी। तो उसको आशा की किरण दिखाई दी कि तो ब्राह्मणी है, कोई अच्छा ब्राह्मणी संत इसने खोजा होगा उच्च जाति का। कहने लगी, कौन है आपके गुरुजी? ठीक है, आप कह रही हो, मैं चल पड़ूंगी। उसने बताया कि परमात्मा कबीर जी है, कि वो दानक, वो जुलाहा। अब उसने कहा, शारदा तो कौन सी दुनिया में रह रही है? आप तो ब्राह्मण घर में जन्म है, सदग्रंथों वेदों शास्त्रों को थोड़ा बहुत किसी से सुन रखा है। आज हम ब्राह्मण हैं और कल मृत्यु हो गया, हम शूद्र में जन्म नहीं ले सकते क्या? कहाँ ले तो सकते हैं, फिर क्यों सिर में दर्द कर रही है? कल न कुतिया बन गीता, ब्राह्मणपना कहाँ जाएगा तेरा? क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाता तो वैसी बोली बोलते हैं। उसको कुछ बात जची, लेकिन वो मान बढ़ाई नहीं हटी। उसने फिर ऐसे ही कह दिया कि नहीं, मैं नहीं ले सकती ना, मर जाऊंगी इससे अच्छा। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण आ गया जो रामानंद ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि तो तेरा कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध। और वो भी कति सुखी हो गया था, दूर का नाती था, उसका रिश्तेदार था दूर का, लेकिन वो परिचित थी कि वो वहां दुखी प्राणी है, उसका तो बुरा हाल है। क्योंकि इकट्ठे ही जंतर मंतर कराने वो कई बार जाते थे, एक ही संत के पास एकत्रित हो जाते थे। वो कुदरती पहुंच गया वहां पर, मालिक ने भेजा, कुशल मंगल हुई। फिर उसने पूछा, शारदा क्या हो गया, तू हुआ नहीं तुझे राहत? तक नहीं, कुछ राहत नहीं हुआ मुझे। जिस संत से मैंने उपदेश लिया है, मेरा सारा परिवार ठीक हो गया। मेरे ऊपर इतना कर्जा था, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी। आज 2 पैसे मेरे पास हैं, कर्जा उतर गया, सारे बच्चे सुखी हो गए। तो कहने लगी, कौन है तेरा गुरुजी? कि कबीर साहब हैं। कबीर साहब है, तेने शर्म नहीं आई? ब्राह्मण होकर तेने दानक ते नाम ले लिया, जुलाहे को गुरु बना लिया। अब वो कहने लगा, सर्वानंद की माँ, अकल नाम की चीज नहीं तेरे में। सडंदागरी खाट पर पड़ी पड़ी ब्राह्मणी को आवे, माए टट्टी लिकड़े तेरी, तना शर्म तो तुझे आनी चाहिए। ऐसे महापुरुष को तो ऐसे रिजेक्ट कर रही है। अब मेरी क्या हालत थी। और रिश्तेदारी में जाता था, आंखें बदल लेते थे वो कि ये टोटे वाला और पता नहीं क्या मांगने आ गया। आज वो मेरे पास मांगने आते उस मालिक की दया से। और फिर ना मानना तो बाढ़ में जा, उठ कर चल पड़ा, मैं नहीं आऊंगा नालायक तेरे घर पास के बाद। कहे भली माने बुरी आई परीक्षा नीच। वो नाराज सा होकर उठ गया। अब वो विवश कर दी मालिक ने अपनी बच्ची, अपनी बेटी अपनी शरण में लेने के लिए। को पुण्यात्मा होती है, उनके साथ परमात्मा ऐसे ही करता, उसको शरण में लेकर छोड़ता है। सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। अब उसको विवश होना पड़ा इस बात पर विचार करने के लिए। सचमुच क्या कि ब्राह्मणी क्या हाल होया पड़ा मेरा, समय पर खाया जाता ना पिया जाता, क्या हालत हो रही है। तो उसने मन में नो सोच ली कि यहीं आसपास कहीं कभी सत्संग होगा उस महापुरुष का,
तो मैं परीक्षा लूंगी, अपना बेस बदल के यानी ऐसे मुंह छुपा के जाऊंगी और उसके आशीर्वाद से मैं ठीक होगी, तब गुरु बना लूंगी। अब वो भी दया बख्श दी दाता ने, वहीं उसी की कॉलोनी में एक गरीब के यहाँ सत्संग कर दिया। वो संदेशा देने जाते हैं, न्योता देने के हमारे यहाँ निमंत्रण देने जाते हैं, सत्संग होगा, यो सभी के जाते हैं। परमात्मा ने कह रखा तुम कह के अवश्य आना, ना होगा उसका दुर्भाग्य होगा, तुम उलाहने में नहीं रहोगी। तो वो सब के कहते आसपास के, तो उसको पता चला सर्वानंद की माँ शारदा को कि आज वो यहीं आगे हैं और रात न जाऊंगी, रात का सत्संग करते थे। वो पर्दा, पहले पर्दा सिस्टम था ही हिंदुओं में। अब पहले क्या करते थे, एक जोत लगा करते थे देसी घी की, और वही दीपक का काम भी करती थी, हवन यज्ञ का काम भी करती थी। तो छोटी सी टमटमाती रोशनी होती थी, सभी श्रोता जा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, बहन एक तरफ भाई एक तरफ बैठ रहे थे। यह ऐसे 50-100 व्यक्तियों के एकत्रित होने का स्थान था। तो सर्वानंद की माँ शारदा भी मुंह ढक कर पल्ला करके और कर रहे थे, ऐसे लाइन में लगी, और धीरे धीरे जाके तक बैठ कर आशीर्वाद लूंगी, आशीर्वाद से ठीक होगी तो मान लूंगी, ना तो ना मानू। देख कि सब कैसा मन है हमारा, कैसी सोच है। परमात्मा कहते हैं वो भी काम कर देता हूं मैं। उसके सिर पे हाथ रखा और कहा सर्वानंद की माँ आज दानक के पास क्यों कराएगी। वो न सोची, अगिन तो पहचान दी, मैं पहचान ली, ये तो सचमुच भगवान है। और हाथ रखते हुआ स्वस्थ होगी, पर्दा एक तरफ कर दिया, चरना में पड़ गई है, भगवान माफ कर दो मुझ पापन को। जैसा सुना था वैसे ही पाए आप तो। ये मेरे दाता गलती होगी, मुझ नीच को माफ करना, मैंने बहुत बुरा भला कहा आपके बारे में। अब बैठ जाए, सत्संग और सुन ले थोड़ी सी। वह बैठ की परमात्मा ने कहा ये झाड़ा ना समझना, ये तुझे शरण में लेने के लिए तेरा रोग काटा है। पहले कांटा निकाला तेरा, अब जूता पहन लिए, कदे फिर ने सोचा और भी कांटे लग सकते हैं, नाम ले ले चुप करके। नाम लूंगी जी, पूरा सत्संग सुनाया परमात्मा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई। जिस प्राणी को इतना सुख हो गया वो सारी सच्ची मानता है, और जिसने जरा सा सुख हो पहले से और उसने कोई ये बात बतावे न कहे ना ऐसे कैसे हो गया, तो परमात्मा की दया थी उनके लिए, वो दुख भी वरदान सिद्ध हो गया जो भगवान के चरणों में ले आया। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख का आग लगो, भगवान कहते हैं, जिस तरह भगवान से दूर हो जाएं, और ऐसा दुख परमात्मा दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। तो उसमें नाम लिया, 2-4 सत्संग सुने लगातार, फिर तो डटा नहीं जाता, क्योंकि इतना सुख हो गया, शरीर स्वस्थ, जान बची लाखों पाए। जहां भी सत्संग करे परमात्मा आगे बैठी पावे वो शारदा, सारा ज्ञान परिचित हुआ। फिर अपने बेटे से समझा, बेटा सर्वानंद नाम ले, भगवान आए हैं। अब सर्वानंद ब्राह्मण और सबको पराजित कर रखा। वो कहने लगे माता जी तो आप क्या कह रही हो, मैं तो सबका गुरु हूं, मैंने सबको पराजित कर दिया है, और माता जी मेरा नाम बदल दो, सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत नाम रख दो मेरा, ताकि जनता को दूर से पता लग जावे कि ये सर्वजीत का अर्थ है जिसने सब पर विजय पाली हो। सब ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था उसने। इसे वो ब्राह्मण थे, कख पता नहीं उनको, अंधा में अंधाए विजयी। पर माई ने कहा बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है। अक नहीं माता जी, इससे सब ने न्यू पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मैंने सबको हरा दिया है। तो शारदा बोली बेटा एक काम कर, ठीक है एक विद्वान को और हरा दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, ना तक नहीं रखूंगी भाई। और देख अर्जित का फैसला लिखवा के लाइए। अब ठीक है माता जी। अब किसको, अब कबीर जी को हरा दे, कबीर के वो धानक जुलाहा, क्योंकि उसका पता सब ने था, सब ने छेड़ा छड़ी रखा करते परमात्मा कि उसने तो रामानंद जी की का बुद्धि भ्रष्ट कर दी, वो भी उसके पीछे लगा हुआ है, जंतर मंत्र जानता होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा उसको। वहां भी जाता हूं, अभी आया, वो तो अक्षर ज्ञान रखता ही नहीं है, वो तो अशिक्षित है। ई भरा के आता हूं माई, अभी जाता हूं। माई बोली जा बेटा। अपने आत्मा वो साथ रखता था अपने बैल के ऊपर,
सारे पोथी, ये चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत एक बोरे में जैसे गधे पर बोरा डाला करें ऐसे बैल पर रख कर रखा था, आदर सत्कार से लेकर चलता था। वह कमाली नाम की एक बेटी जो मालिक ने जीवित की थी, मरी हुई 13 साल की, वो 18-20 वर्ष की हो चुकी थी। कुएं से पानी जल भर रही थी अपनी कॉलोनी में, जुलाहों की कॉलोनी में। दोपहर का समय, जून का महीना, उत्तर प्रदेश काशी भारतवर्ष में शिखर दोपहर यानी धूप जोर की पड़ रही थी। सर्वानंद ब्राह्मण जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया तो उस समय ब्राह्मण आ जाए ऐसा विद्वान और जुलाहों की कॉलोनी में ऐसे देखा करते, सब बाहर निकल कर जैसे हाथी गांव में आ जा, सारा गांव देखने आकर हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो सब अब अपनी झोपड़ियों में खड़े होकर देख रहे हैं ब्राह्मण किसके घर जाएगा। इतने में उसको परमात्मा ने ऐसी दया करी, ऐसी प्यास लगा दी, उसकी आंखों में जी आ गया और सामने लड़की पानी निकाल रही थी। सर्वानंद ने कहा, बेटी जल पिला। अकलो महाराज। अब नू करके हाथ से वो लड़की ने जल पिला दिया। अब उसका जो पेट भर गया ना, प्यास बुझ गई, जान बच गई। जब उसको याद आई तू तो ब्राह्मण, अरे यो जुलाहों का कुआ, तेरी तो बेइज्जती होगी। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। अब देख रहे सारे कॉलोनी वाले। तो उसने सोची आज तो बड़ा नाश हुआ इज्जत का। लड़की पर डांट लगाने लगा, है लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये जुलाहों का कुआ है। लड़की बोली, पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआ कैसे हो सकता है, तेरी अकल ने काम करना चाहिए था। हैं, जब तेरा जी निकलना हो रहा था तब भूल गया तो जाती पाती, ये पेट भर गया तेने बात आ गई। ब्राह्मण ने बोला, है लड़की घड़ी ना बोला है, नो बता वो कबीर का घर जानती है तू। लड़की को पता था इस सरफिरे इतने पता नहीं कितने गांव परमात्मा के साथ खसने के लिए मुंह बोले पिताजी थे उनके। कहने लगे, आजा मैं उनकी लड़की हूं, मैं ले चलती हूं तुम्हें उनके घर, आजा मेरे पीछे पीछे। अब सर्वानंद उस लड़की के साथ वो पानी का जल का घड़ा लेकर चल पड़ी और जाकर कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है, लगता आपके साथ विवाद करेगा। अग बेटी कोई बात नहीं, आदर से ले आओ अंदर जाकर। वो लड़की का मटका उतार के वापस आई और कहा, आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी अंदर बैठे हैं। तो सर्वानंद ने क्या कहा, लड़की तू ऐसे कर, मेरे इस और लोटा पानी का भरवा लिया। एक करमंडल ले रहा था, लोटा और कहा इसको जल से भर दे। उसने देख लिया भ्रष्ट काम हो लिया, कोई बात नहीं, बोला भर दे इसको ऊपर पूरा और डाल दे, कति और फ्लो करा दिया कि उसमें एक बूंद पानी पड़े तो बाहर निकल जा। और कहा, ले इस लोटे को कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे वो मुझे बताना। वह लड़की लेकर उस और कहना, ध्यान करना जल गिरे नहीं। वो लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी, पिताजी ले लोटा दिया उसने पानी का भर के। अब परमात्मा के पास एक मोटी सुई रखी थी लोहे की, कील सी, वह उठा कर उस जल में गिर लोटे में डाल दी। अब बेटा जाए लोटा वापस दिया उसको एज इट इज। वह वापस आ गई। लोग ब्राह्मण, पंडित जी ले लो अपना लोटा। क्या जवाब दिया तेरे पिताजी ने कि पिताजी ने तो इसमें एक सुई डाल ली है लोहे की और कोई उत्तर ना दिया। तो अंदर गया, कबीर जी तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का, मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। परमात्मा ने कहा, आपका प्रश्न क्या था? कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा जल से, और मैंने पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया है। मेरी माँ ने एक शर्त रखी है, मैं तुझे पराजित करूं तब मैं उनसे अपना सर्वजीत नाम रखवा पाऊंगा। तो मैं तुझे ये वो दिखाना चाहता हूं, प्रमाण किया है कि मैं ज्ञान में मैं और फलो हूं, तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, तू अपनी हारी लिख देना वक़्त से। परमात्मा ने कहा कि मेरा उत्तर सुन दे। क्या है? कबीर साहब ने कहा, मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे तेरे जल के लोटे में या सुई डाल दी, तेरा जल बाहर निकल गया या तली में जाकर बैठ गई इसके,
तो मेरा ज्ञान ऐसा तेरी छाती में बैठ जाएगा, तेरे ज्ञान ने बाहर डाल देगा। अब सर्वानंद कहता है कि प्रश्न कर। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। लगा कहने वो तो अविनाशी हैं, जो अमर है, उनको कोई माता पिता नहीं। ये सुनी सुनाई आचार्य शंकराचार्य गप्पे वो मार रहा था। तब परमात्मा ने कहा खोल के देख शिव पुराण का रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 6 तक पढ़ स्वामी जी। अब उन्होंने निकाल कर जब देखी, और उसी समय जुलाहों की कॉलोनी के सारे जुलाहे इकट्ठे हो गए। और यह खास बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, सारे नो सोचे थे आयु कबीर गणा विद्वान पाक रहा है, आज यू ब्राह्मण से न कति हरा के जाओगा। वो सारे इसलिए इकट्ठे हो गए और बैठे बैठे सुने सारी वार्ता। अब उसने देख लिया, पढ़ भी ली। फिर परमात्मा ने कहा कि इसमें देखना, तीसरे सकंद के अंदर 5वें अध्याय में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म मृत्यु होता है, अविनाशी नहीं है। वह भी खोल के देखी, सारा ठीक। अगर झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा वो लग गया और कुछ सुना, यानी याद कर रखे थे उसने वेदों का पूरा एक चैप्टर सुना दिया और संस्कृत बोलता ही रहा। अब श्रोता जो बैठे थे जुलाहे, उनको पता नहीं ये पंडित जी बोल के रहा है, और सब ने कहा वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। अब सब ने हथेली पीट दी, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हरा दिए। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, तो जीत गया, हम हार गए। अपना आत्मा ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बार एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता। पहले 6ठी कक्षा से ही लगा करती थी अंग्रेजी पढ़ने लग गया करते बच्चे हमारे टाइम में। तो वो 1-2 वर्ष 7वीं 8वीं कक्षा में होगा, उसने कुछ इंग्लिश पढ़ता था अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में बोलता था अपना ऐसे, और सीखने याद करने के लिए बच्चा अंग्रेजी में बोलता रहता था। पिताजी ने नो सोचा तेरा बेटा भी पक्का अंग्रेज हो लिया। एक दिन खेतों में जा रहे थे, संडे के दिन, गाड़ी में बैठे हुए पिता पुत्र, आगे से एक अंग्रेज ऑफिसर आ गया कार के अंदर। उसने गाड़ी से उतरकर कहा भी अंग्रेजी में, उसने पूछा मैंने उस गांव में जाना है, अंग्रेजी में बोल रहा था, को रास्ता पूछा। तो किसान ने कहा बेटा यो अंग्रेज गणा नु दिखावा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, सुना देना। तू भी जानता अंग्रेजी? कहाँ जानता हूँ पिताजी। उसने सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव। अब उसने माथे माथ मारा अंग्रेज ने, मैं पूछ रहा हूँ गाँव का रास्ता, सुनावे सिक लीव। अगाचे मूर्ख तो पाड़ा पड़ा, उठ कर चल पड़ा, गाड़ी लेकर चल पड़ा। पिता ने कमर थपथपाई, हुआ बेटा हुआ, तने अंग्रेज हरा दिया, आज मेरी जीवन सफल कर दिया मेरे बेटे ने। तो पुत्र कहने लगा पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन ले तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता ये। तो पुण्यात्मा परमात्मा पूछ रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता पंडित जी सुनावे सिक लीव। तब आखिर में भगवान ने बोले भाई ठीक है, उद्देश्य क्या है तेरा, तो जीत गया ना, सब ने थेड़ी पीट दी, ताली पीट दी, तू विजयी हो गया, जा अपने घर ने। बोला से नहीं जाने वाला, लिख कर दे दे। अगर भाई लिख ले, मैं तो अशिक्षित हूँ, पंडित जी लिख ले तू अपने आप, मैं अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी पराजित हुए, सर्वानंद विजयी हुए। परमात्मा ने अंगूठा लगा दिया, ले भाई ठीक, जा पीछा छोड़। अब जाके अपनी माँ से कहने लगा माता जी देख जत्ती हार गया मेरे सामने, उसकी क्या अस्तित्व था। उसकी माँ ने कहा बेटा फिर पढ़ के सुना जो तू लिखवा के लाया है। वो लगा पढ़ के सुनाने, उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का है बेटा, है झूठ बोला निकम्मे। बोला नहीं माता जी ऐसा ना, लिखने में मेरे से गलती होगी, फिर जाता हूँ लिखवा के लाता हूँ, जा लिखवा के ला।
दूसरी बार गया कि कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे लिखने में फर्क रह गया, अब दोबारा लिखवाना पड़ेगा, मेरी माँ नहीं मान रही है। अब लिख ले पंडित जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर ला दूंगा। उसने फिर वैसे ही लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए, अंगूठा लगा दिया। फिर लेकर आया, अगले माता सुनाऊं? सुना भाई। वो पढ़ कर सुनाया जो का, तो फिर सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। अब सर्वानंद ने सोची, बड़ा चाला हुआ अभी। कहने लगा, माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में चल रहा था, नींद में था, मैं ऐसे लिखागा, फिर जाता हूँ, फिर जा। तीसरी बार फिर गया, तीसरी बार फिर लिखवा लिया, मालिक ने फिर अंगूठा लगा दिया। अब उसने सोचा कि बाहर पढ़ता हूँ घर से तो बिल्कुल ठीक होते, अक्सर अंदर जाते ही उलट कैसे हो जाते हैं। तो प्रवेश होने से पहले उस पर दृष्टि लगा ली और कहने लगा, माता जी सुनाऊं? सुनाऊं? अब सुना बेटा। वो सुनाने लगा, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए, नो के नो, नो का नो बैठ गया। क्या हो गया विद्वान बेटा, बोलता क्यों नहीं, क्यों बोलती बंद होगी तेरी? अरे नालायक, पैर पकड़ दे, भगवान आए हैं, बकवास कर रहा है यहाँ पर, हटपट करके जीवन नाश कर दिया। बेटा मेरी आत्मा रो रही है, किसा विद्वान है, मुझे पता है तेरा क्या ज्ञान है, मैं खूब जानती हूँ, परमात्मा आए हैं बेटा, और मेरा रोग उसी से नाश हुआ है। फिर वो शर्मिंदा हो गया कि माता जी सचमुच सारी सच्ची बताई उन्होंने, अब मुझे शर्म लगे है, मुझे नाम दिला दो, साथ चलो। अब लेगी उसकी माँ, चल बेटा, और मुझे दिखाई क्या दे, तेरे जीवन के अतिरिक्त गधा बनेगा, कुत्ता की योनि में जाएगा, कहाँ का विद्वान बना फिरे। माँ लेगी, नाम ले लिया। फिर उस सर्वानंद तक कोई बात करे नहीं, जाते घेर दिया। परमात्मा बोले, पड़ा रहे बेटा, कल्याण हो जाएगा, बाढ़ में जाओ या जाते। तो परमात्मा कहते, मेरा ऐसा ज्ञान है कि सबके सीने में जगह बनाओगा। तो पुण्यात्मा, ये वो ज्ञान है दास के पास जो गॉड गिवन कबीर साहिब का दिया हुआ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूजा किशोर मुड़ू। पूजा जी कहाँ से आए आप? मैं जिला पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पूजा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से पहले पारंपरिक देवी देवताओं की, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा की पूजा करती थी। बहन जी, ये जो पारंपरिक पूजाएं हैं जिनको करोड़ों लोग आज भी करते हैं, तो आपने इन सभी पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए आप? उसकी एक वजह है, जब भी मैं पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा अर्चा करती थी, जैसे कि बचपन से लेके 21 साल तक मैंने पूजा अर्चा की, मुझे थोड़े बहुत लाभ मिलते थे, लेकिन क्षणिक थे वो। हम उपवास रखते थे, भोग लगाते थे, जैसे कि हम भंडारा भी करते थे, धार्मिक स्थलों पे जाना आना था, पूरी तरह से कर रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं थी। बहन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको अपने जीवन में क्या क्या परेशानियाँ थी? मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी, जहाँ तक कि सब डॉक्टर के पास, जहाँ रशियन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, जितने बड़े डॉक्टर हैं, पुणे में दिखाया, मुंबई में दिखाया, फिर भी मुझे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मुझे सब पता था। मुझ पर हार्मोनल इंजेक्शन देते थे, मुझे हिपेरिन इंजेक्शन भी दिया जाता था, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बार बार मेरे मिसकैरेज होने की वजह से हम बार मेरे घर वाले भी निराश होते थे और हम भी निराश होते थे, फिर भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। मेरे 7 बार एबॉर्शन हो चुके हैं और मुझे पूरी बेड रेस्ट दी जाती थी, मैं एडमिट रहती थी, इंजेक्शन तो हर बार हिपेरिन लगाया जाता था, जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो सब मुझे दी जाती थी, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बहन जी, आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियाँ थी, आपने सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाया, उसके बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया, आप जो पुत्र प्राप्ति चाहते थे वो आपको नहीं हुई, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में
कैसे पता लगा? जी, मैं बहुत हताश हो गई, निराश हो गई। एक बार तो मैंने हमारे घर में मैं पोथी पुराण 18 पुराण ज़्यादा पढ़ती थी, वो सब मैंने एक बार गुस्से में आके पानी में बहा दिए और मैंने सब छोड़ दिया। पूरी तरह से मैं नास्तिक हो गई। लेकिन एक बार जब मैं हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, वो मुझे बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरी तरह से आध्यात्म से भरोसा ही उठ गया था। एक तो मुझे मेडिकल लाइन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अध्यात्म से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं बहुत हताश हो गई। उन्होंने कहा एक बार उसे पढ़ो, देखो, सुनो। तो उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज की नैन गंगा पुस्तक दी और उसके साथ साथ गीता भी दी। दोनों पढ़ के जब मैं वो दोनों को पढ़ी, समझी, तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें। तो उस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने का मौका मिला। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली। बहन जी देखिए, सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, आप महाराष्ट्र के पूना से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अगर आपको गुरु बनाना ही है तो महाराष्ट्र के ही किसी संत को गुरु बना लें, महाराष्ट्र के ही किसी संत से, किसी गुरु से नामोपदेश ले लेंगे तो आपको उनसे ही लाभ हो जाएगा, आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा? जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है। मेरे पति भी ग्रेजुएट है, मैं भी पीजी पास हूँ। फिर भी हम जब भी कुछ सोचते थे तो हर एक गुरु ऐसा होता है कि अपना अपना धर्म अपना अपना हिसाब से चलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जब हमने सत्संग सुने, उनके वीडियो देखे, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें सब जाति पाति एक करके ऐसे गुरु पूरे विश्व में नहीं है। इसकी वजह से मेरे पति ने कभी मुझे रोका भी नहीं और मुझे गुरु करने की परमिशन भी दे दी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से महाराष्ट्र से इतनी दूर जाके नाम दीक्षा ली और उनके अनुयायी लगातार इन बातों का दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, उनको धन की प्राप्ति होती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी अपने जीवन में एक संतान चाहिए थी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संतान प्राप्ति हुई? जी हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे मेडिकल साइंस ख़त्म होता है, मेरी पूरी निराशा हो चुकी थी। मैं खुद को समाप्त करने पे तुली थी। उसी समय मुझे एक बार हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि एक बार आप जाओ। मैं खुद, मेरे पति ने मुझे भेजा भी वहाँ पे, मैं खुद वहाँ बरवाला आश्रम चली गई। वहाँ पे गई, जाने के बाद सब डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, कभी आपको बच्चे नहीं हो सकते। एक पुजारी ने तो बोला था कि जब आप पत्थर पे पत्थर मारोगी तभी आपको एक हाथ चमत्कार होगा, तभी आपको कुछ तो होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के चरण में जाने के बाद मुझे ऐसा चमत्कार हुआ। 1 साल में मुझे एक लड़की हुई, वो बहुत स्वस्थ और सुंदर भी है। क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, एक बार मुझे रोज़ हिपैरिन लेना पड़ती थी, बहुत सारी 30 या 32 टैबलेट थी, रोज़ खानी सुबह शाम पड़ती थी और पूरे दिन में लेटी रहती थी, दिन भर रात भर। 1 मिनट भी उठ नहीं पाती थी, एडमिट रहती थी। लेकिन जब से मुझे प्रथम नाम ही मिला था, मुझे जब प्रेगनेंसी हुई तो मैंने 4 महीने ड्यूटी भी की। 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, मैं पीजी के एग्ज़ाम देती थी पुणे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने 3 घंटे का अप डाउन भी किया। उसी समय मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब बच्ची हुई तो मैं सीज़र करना चाहती तो वो नॉर्मल हो गई और भगवान की दया से 8 महीने में डिलीवरी होती तो बच्चे का वज़न भी बहुत अच्छी तरह होता था। बहन जी, इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी का होना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भी, जो मेरे डॉक्टर थे, मैंने नॉर्मली ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रखी थी, वो भी डॉक्टर अचंभित हो गए कि आपके इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद भी आपने इस अच्छी तरह से पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। वो बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में हिपैरिन, हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते थे। तो जब मेरी 2 लड़कियां हैं तो बिल्कुल भी मुझे अभी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिए, पूरी तरह से दोनों बच्चियाँ नॉर्मल है मेरी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिले? जी हाँ, जब हम एक बार ऐसा हुआ, जब हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए गए थे, हमारा कैंप होता है, तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में था वो ओटी। जब हमारा थोड़ा फ्यूमिगेशन कम ज़्यादा होने की वजह से हमारी आँख की पूरी रोशनी चली गई। घर पर आने पर सबको
सब स्टाफ था हमारा, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी, मुझे भी। हमारी पूरी आंखें ब्लैंक हो गई, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हम टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हुआ होगा। जब हमने एक दूसरे को फ़ोन लगाया तो सबको ऐसा ही होने लगा था। सब डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम का टाइम था तो चली नहीं गई। तो जब मैं रात भर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा तुम ही मुझे बचाओ, जो करना है वो हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज तुम ही हमारी रक्षा करो। और सुबह तक मैं संत रामपाल जी के महाराज के सामने ही बैठी रही, और सुबह होते ही हमारी रोशनी चली आ गई और कुछ प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास भी बिल्कुल जाना नहीं पड़ा हमें। आँखों की रोशनी लौट आना ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिनकी आँखों की रोशनी चली जाती है उनको बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। आपको इन सभी चीज़ों से कैसे लाभ मिला? आपकी आँखें कैसे ठीक हुई? जिसके साथ यही होता है ना, तो उससे वो चमत्कार से ज़्यादा कम नहीं होता। जिसको मतलब इसका अनुभव नहीं होता, हमारे साथ वो हुआ जो हुआ, हम इतने ब्लैंक थे कि कल क्या होगा हमें पता नहीं था सबको। लेकिन मुझे विदाउट डॉक्टर न जागते भी मेरी रोशनी ठीक हो गई। मेरे पति जो बिजनेस करते हैं, उनका भी थोड़ा पैसा था हमारे पास, लेकिन बरकत नहीं थी। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरण में आए, हम उनसे नाम दीक्षा ली है, हम उनका जाप वगैरह करते हैं, तब से जो भी है तो कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है, और सुख शांति से हम अभी रह रहे हैं। मेरे पति को गुटखे की आदत थी, बहुत ख़राब थी वो। उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर के पास व्यसन मुक्ति केंद्र में छुड़ाने की भी प्रयास किया, उनको नहीं चाहिए था लेकिन छूट नहीं रहा था। और मीट बहुत ज़्यादा खाते थे वो, तो वो भी नहीं छूट रहा था। सब बोलते थे कि इसका मीट ज़िंदगी भर कभी नहीं छूटेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, उन्होंने नाम लेते ही गुटखा और मीट उसी दिन से बंद किया है। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सब बुरी आदतें छूट गई। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग है? इतने सारे लाभ आखिर वो देते कैसे हैं अपने शिष्यों को? संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से ऐसे अलग है कि वो जो बात बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, वो खुद मन का नहीं सुनाते। जो भी कुछ बताते हैं वो 18 पुराण, 4 वेद, हमारे शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से पढ़ कर सुनाते हैं। कभी भी एक बात भी वो अपने मन की नहीं बोलते। वो सबसे बड़ा सत्य है, जो कि सब लोग अपने मन की मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते हैं, फंसाते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम पर शिक्षा का असर है जो, तो उसका उपयोग करना चाहिए। चारों तरफ देखकर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, पुराण खोलकर देखने चाहिए। उससे पता चलता है कि क्या झूठ है और क्या सच है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारा अभी टाइम नहीं है भक्ति करने का, तो वो सब लोग सुनो, पढ़ो, बाजू में देखो, अपने 18 पुराण खोल के देखो, अपने जो भी धर्म ग्रंथ है उसको देखो, पढ़ो और जानिए, जानकर ही नाम दीक्षा लो। जो व्यक्ति आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक के आते हैं। तो आप उसको सर्च करो, देखो, और उस पर एक नीली पट्टी होती है, उस पर मोबाइल नंबर होते हैं। सभी भक्त जिसको नाम लेना है, निःशुल्क नाम दान दिया जाता है। और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ पे जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।